Hello and welcome to my YouTube channel Pre-Exam Training. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग के सेशन में बिहार स्पेशल का क्विक रिवीजन टेस्ट 3 लेकर हम आ गए हैं, जो बिहार में होने वाले सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सब देखो सब सीखो। आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। पर दोस्तों, आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कल मैंने पूरे 150 प्रश्न का सुपर प्रैक्टिस सेट डाला था, जिसे ये देखिए 111 लोगों ने देखा, लेकिन सिर्फ 26 लोगों का दिल ही काम किया। उनको अच्छा नहीं लगा, सिर्फ 26 लोगों को ही अच्छा लगा। कम से कम पूरा वीडियो भी नहीं देख रहे। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, 10 मिनट का लगभग एवरेज है। आप लोग जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा क्या सीखिएगा दोस्तों। और लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? ये देखिए बिहार स्पेशल का 2 जो मैंने डाला था कल मॉर्निंग में, उस पर भी देखिए एक ने तो डिसलाइक भी कर दिया। सिर्फ 19 लोगों को अच्छा लगा। डिसलाइक करने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं गलत बताता हूँ? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं भी इंसान हूँ दोस्तों, लगातार 20-25 मिनट बोलने में थोड़ा बहुत अटक जाता हूँ। कभी कभी उसे आप लोग इग्नोर कर दिया कीजिए। अगर मैं आप जैसे भाई बहनों को के विश्वास पर खरा उतरूँ तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। मुझे बस इतना ही प्यार चाहिए दोस्तों आपसे। आइए देखें, आज शुरू करते हैं। 1 से हमने 100 तक करा दिया था, उसके आगे के प्रश्न हैं। उसके आगे के प्रश्न हैं, ये उल्टे हो गए हैं थोड़ा, मैं बता देता हूँ। 101 से 150 तक आज कराए जाएंगे। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इसमें से बताना है आपको। इसका सही जवाब है इंडियन नेशनल। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों बिहार के एग्जाम के लिए। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? ऐसे ही सवाल बनते हैं। इसका सही जवाब है ए, बांकीपुर जेल। ध्यान रखिएगा, जहां राजेंद्र बाबू को 1942 के में भेजा गया था। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इसका सही जवाब है अमहरा। गांव पे भी पूछा जाता है दोस्तों। कुछ क्रांतिकारियों के गांव के बारे में भी आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी और साम्यवादी। इसका सही जवाब है समाजवादी। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल, ये ज़्यादा पूछा जाता है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? इसका सही जवाब है सी, समाजवादी। ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपको दिखेगा ये दोस्तों। आइए देख अगला सवाल। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, किसका धार्मिक केंद्र है? सब लोगों को पता होगा। यहाँ पे जो हैं सिख भी हैं, सिखों के 10वें गुरु का भी जन्म है पटना में। बौद्ध लोगों का भी है, जैनियों सबका है, मतलब इन सभी के लिए। आइए देख अगला सवाल। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। मैं इसके पहले का बता दूं आपको। 106 ऊपर थोड़ा प्रिंट हो गया, ये देखिए 6ठा 7वां से शुरू करें, उसको बाद में देखेंगे। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज कर देंगे। 15 नवंबर 2000 को। सबको अगर जानते ही होंगे लगभग। 1-2 लड़के ऐसे भी हैं जो नहीं भी जानते होंगे, वो याद कर लें। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? 66 बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये बहुत इजी सवाल है, सब लोगों को पता होना चाहिए। लोक नायक जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखिएगा, लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, उनका नाम मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ज़्यादा प्रचलित कब हुआ? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी?
ये भी सवाल बार बार बनता है, क्योंकि अपने इंडिया के महाजनपद काल के एक जगह था, सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब वैशाली, आप भूलिएगा नहीं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये भी बहुत बार देखा जाएगा। इसका सही जवाब है नालंदा विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? ह्वेनसांग कब आया था, इस पर भी मैं बता चुका हूँ। ह्वेनसांग 6 साल तक यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अब ध्यान रखिएगा, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विद्या जो है मधुबनी शैली, पटना शैली, मिथिला शैली, मंजूषा शैली, सांझी कला शैली और थंका शैली है। सारे पेंटिंग विद्या शैली हैं। इसका सही जवाब है मधुबनी। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बताइए, अभी चुनाव हुआ था, ये क्वेश्चन कल ही बताया था मैंने। ये तो आप लोगों को सही होना चाहिए, 243। आइए देखा अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन इस शहर में हुआ, कहाँ हुआ था? बिहार के एग्जाम में अधिकतर एक बांकीपुर का पूछता है और गया का है। 1922 में 2 बार हुए हैं बिहार में, ये तो अलग हुआ है। ये बताना है 1937 का अधिवेशन। इसका सही जवाब है बी, फैजपुर। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। उस समय आगे पीछे हो गया था। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, बताना है। इसका सही जवाब है ए। ध्यान रखिएगा, एकीकृत समुदाय। आइए देखा अगला सवाल। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। आपको बताना है। इसका सही जवाब है सी, बरही। नाम ध्यान रखिएगा। 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है। आइए देखा अगला सवाल। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। मैं बता दूं कि नवंबर 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना की थी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इसके पहले सचिव थे। अब ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन कितनी बार बन चुका है। बीपीएससी में तो खैर बनता ही है इस पे। इसका सही जवाब मार्च 1929। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, किसको जाता है? इसका सही जवाब है सी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। बहुत अच्छे सवाल हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ सीख जाइएगा। नहीं सीखना है तो ऐसे ही चले जाइए। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है, कौन से श्रेणी में? इसका सही जवाब है सी, त्रिमुखी वर्गीकरण। ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, किसके ग्रंथ में हुआ है? का सही जवाब है विशाखदत्त। ध्यान रखिएगा। 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विशाखदत्त द्वारा रचित उनकी किताब का नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य के संबंध में राजा मगध में नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश के शासन की स्थापना संबंधी विशेष जानकारी
मिलती है। ध्यान रखिएगा। विशाख दत्त की कौन सी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस। उसे भी आप नोट कर सकते हैं, बार बार पूछा जाता है ये। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है कौन सा है? ये भी बताया जा चुका है। चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त उनका नाम है। कृत अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख है। आप इसका सही जवाब अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा। इंडिका में भी कहीं कहीं है। इंडिका किसकी किताब है ये आप जरूर बताइएगा कमेंट में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ये बार बार पूछा जाएगा। अशोक के समय में कराई गई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। अब तक तो आपको कंठस्थ हो गया होगा। किस शासक ने को द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ये सवाल भी पिछले सेट में था और आपको अब तक कंठस्थ हो गया होगा। उदयीन ने। ध्यान रखिएगा। उदयीन गंगा और सोन नदी के संगम पर ये बसाया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी भाषा है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है पाली। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको लग रहा होगा ये क्या है क्या है, ऐसे ही करते रह जाइएगा। आप लोग पूरा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा। 15-20 मिनट का वीडियो होता है दोस्तों, उससे तो यार कम से कम आराम से देख लिया कीजिए। बड़ा वीडियो कल तो 150 क्वेश्चन का कराया था, 43 मिनट के लगभग था। उसको भी आप लोग 10 से 12 मिनट देखेंगे। क्या देखेंगे उसमें? कितने सवाल आप देख पाए होंगे? पूरा वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। अपने देश के प्रथम सब लोग जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वास्तव में संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे और इसलिए उन्हें राष्ट्रपति पद पर आसीन किया गया। उसके बाद 1952 में संपन्न पहले राष्ट्रपति चुनाव और 1957 में दूसरे राष्ट्रपति चुनाव में भी निर्वाचित हुए थे। इसके अनुसार सही जवाब जो है समझ गए होंगे, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा और उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? आपको बताना है। ऐसे सवाल पिछले 66 बीपीएससी में ही बना है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे। इसका सही जवाब गंडक, कमला और बागमती। उत्तर से बोल रहा है, मतलब आप समझ लीजिएगा ऊपर से ये गंगा नदी जा रहा है, ऊपर से आने वाला उत्तर से। इधर तो दक्षिण हो गया, दक्षिण से सोन नदी जाती है। ध्यान रखिएगा। गंडक, कमला, बागमती। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है कहाँ मिलती है? इसका सही जवाब है बी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा। बांगर मिट्टी। आइए देख अगला सवाल। बिहार में सूची 1 उद्योगों और सूची 2 नगरों से संबंधित कीजिए। उद्योगों का कहाँ कहाँ नगर में है उसको बताना है। आप ये देख सकते हैं उद्योग और नगर। कागज और लुगदी कहाँ पे है? इसका सही जवाब मैं बता दूं। इसका सही जवाब है बी 1 2 3 4 लगातार लाइन से ही है, मतलब ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। आप ये नोट कर लीजिएगा। कागज एवं लुगदी जो है डालमिया नगर, सिगरेट जो है दिलवारपुर, प्लाईवुड जो है हाजीपुर, जूट जो है पूर्णिया में। क्रमबद्ध दिया गया है। सही जवाब है। आइए देखिए अगला सवाल।
किस राज्य का अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? किस राज्य का, आप समझ सकते हैं, हरियाणा का। बिहार का तो नेपाल से जुड़ा हुआ है, सब लोग जानते हैं। इसमें जो है हरियाणा का किसी से नहीं जुड़ा, ध्यान रखिएगा। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? अभी अभी मैंने बता ही दिया, सही जवाब नेपाल। बच्चों सा सवाल है, इसे सवाल से चेहरा बच्चों का थोड़ा खिल जाता है एग्जाम हॉल में। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? इसका सही जवाब है 12वां, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। बिहार में राजगीर के गृहकूट पर्वत पर रज्जु मार्ग का निर्माण किया गया था, कब किया गया था? इसका सही जवाब है बी 1972 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण मतलब वो उनकी मृत्यु को प्राप्त को महापरिनिर्वाण कहा गया है, सब लोगों को बताया जा चुका है। इसका सही जवाब है कुशीनगर। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं ये भी बताया जा चुका है। पहला अपना जो उपदेश दिए थे उसी को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में दिए थे, बार बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। जो नए देख रहे हैं वो ध्यान ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये भी इस साल यूपीएससी में पूछा था 66 में। इसका सही जवाब गिरिव्रज राजगिरी या इसको गिरिव्रज भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। नंद वंश के पश्चात मगध का किस राजवंश ने शासन किया? बताइए। इसका सही जवाब मौर्य। सब लोग जानते होंगे, घनानंद को हराकर मौर्य वंश के स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रमुख केंद्र था, कौन सा था? ये भी सब लोग को पता होना चाहिए क्योंकि चाणक्य कहाँ के गुरु थे? तक्षशिला के, ध्यान रखिएगा। तक्षशिला सही जवाब। आइए देखें अगला सवाल। सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से संबंधित कीजिए। प्राकृतिक आपदाओं कौन कौन से प्रदेशों में होती है उसको ये देखिए। सूची 1 बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात कहाँ कहाँ आता है और उसको क्या क्या कहा जाता है ये देखना है। मैं इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब है बी 3142। 3142 मतलब 3 का 1। बाढ़ का कहाँ आता है? मतलब सूखा कहाँ? हिमालय का गिरिपाद। आप ध्यान रखिएगा 3142, आप मिलान कर लीजिएगा आराम से। आइए देख अगला सवाल। सूची 1 कृषि जलवायु क्षेत्रों को सूची 2 बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल के से संबंधित कीजिए। ये देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी, छोटा नागपुर पहाड़ी और इधर दिया गया है 1 2 3 4 में परसेंटेज। इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब भी है बी 1 2 3 4 लाइन से ही है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा। 1 2 3 4 आप ये चारों देख लीजिएगा, उसके अनुसार ये प्रतिशत में है। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? बहुत अच्छा सवाल है, आप ये देखिए। ये भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में, ऐसे क्वेश्चन तो बनते ही हैं। इसका सही जवाब है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है।
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत अच्छा सवाल है ये शायद कल मैंने बताया भी था इन पे। स्वामी सहजानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा, किसान नेता जब भी आए स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये 1936 में पहली बार हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा। उसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सचिव पे भी सवाल बन चुका है बीपीएससी में। उसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। ये भी ध्यान रखिएगा, नहीं जयप्रकाश नारायण नहीं दोस्तों, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। बाद में बताऊंगा इसका अध्यक्ष सचिव के बारे में। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? बताना है। इसका सही जवाब है सी, मेजर बारो को। ध्यान रखिएगा, 1855 का पूछ रहा संथालों का, मेजर बारो थे उसमें। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ये देखिए कल भी क्वेश्चन था और कल में अलग डेट दिया गया था, आज में अलग डेट दिया गया है। ये अलग अलग डेट रहते हैं दोस्तों, आज कंफ्यूज नहीं होगा। ऐसे सवाल तो बहुत कम ही बनने का चांस रहता है जिसमें कंफ्यूजन हो, अभी तक स्पष्ट नहीं है। 15 जुलाई 1857 से 20 जून 1858 तक वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते रहे। अंत में अंग्रेज सेनापति विलियम टेलर से पराजित हो गए। पराजित क्या हो गए, उनके हाथ में गोली लग गई थी और उन्होंने अपना एक हाथ काटकर गंगा नदी में बहा दिया था, तथा 20 जून 1858 को उन्होंने वीर गति प्राप्त की। इसमें 20 जून दिया हुआ, कल में 25 अप्रैल दिया था। ध्यान रखिएगा। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। इसका सही जवाब है ए, फणीश्वर नाथ घोष। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ये सवाल भी बनता है, मैं बताया था, पहले ही बता चुका हूँ कि ये सवाल बनता है। लगभग 2 बिहार में हुए हैं, एक बांकीपुर में और एक गया में। इसका सही जवाब गया, 1922 में हुआ था गया में। जिसके अध्यक्ष कौन थे, इस पर भी सवाल बनता है, चित्तरंजन दास। इसके बाद ही जाके वो स्वराज पार्टी बनाए थे, आप लोगों को ज्ञात होगा। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? महाविहार, बिहार का पेट फटा हुआ नहीं है दोस्तों, उसको कहते थे बौद्धों का रहने का जगह। इसका सही जवाब है डी, संग्रहालय। ध्यान रखिएगा, अभी बिहार का पेट फट गया है। आइए देख अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है? इस पर भी सवाल बीपीएससी में बन चुका है। इसका सही जवाब है पंचम, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने तो उखड़वा दिया था और 2-3 राजाओं ने उखड़वाया है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, सब लोगों को ज्ञात होगा अगर महाजनपद पढ़े होंगे, चाहे प्राचीन भारत पढ़े होंगे। इसका सही जवाब है लिच्छवी। आप जरूर नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो, बहुत अच्छा सवाल है ये। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है थे? बताइए। अभी ऊपर ही मैंने बताया है, पाटलिपुत्र को बसाया था किसने? गंगा और सोन नदी के संगम पे उदय ने। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ये भी अच्छा सवाल है, लास्ट सवाल, अंत भला तो सब भला। इसका सही जवाब है मलिक जानी को। ध्यान रखिएगा। तो आज भी 50 सवाल हो गए दोस्तों। आप पसंद तो कर रहे हैं लेकिन आप लाइक बटन नहीं दबा रहे हैं। आज का कैसा लगा वीडियो?
लाइक ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।